जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह। एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाएं 2021 जो पिछले सेशन में हुई हैं वो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं। इससे आधारित अगर आप देख कर जाते हैं तो पक्का आपका बहुत ही अच्छा नंबर हो आएगा, क्योंकि इससे आधारित अगर देख के जाएंगे और अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो पक्का क्वेश्चन समझ में आएगा और अच्छे से लिख भी पाएंगे। ठीक जाइएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाएं 2020-21 पिछले सेशन में हुई हैं। 21 चीज़ के लिए है। ये देख लीजिए, द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर है ये। ठीक है, सेकंड पेपर है, समझा गया आपको। शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। ठीक है, समझ में आ गया आपको। कितने घंटे का है ये? 3 घंटे का है। नंबर कितना मिलेगा? 100 नंबर का है। ठीक है, पूरा पूर्णांक कितना है? 100 नंबर का है। इससे कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। तो इसमें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल कितने प्रश्न के उत्तर देने हैं? 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न अनिवार्य होंगे। इसमें प्रथम प्रश्न जो है आपको अनिवार्य होंगे, उसको अनिवार्य रूप से करना होगा। ठीक है, और प्रत्येक इकाई के एक प्रश्न का उत्तर देना है। जो भी इकाई दिया गया है उसका प्रश्न पत्र का एक उत्तर जरूर देना है। ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तो आपका घाटा हो गया। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको 200 शब्दों में करना है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको 500 शब्दों में करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन का कुछ बता दें आपको, तो एक पेज है तो एक पेज का इस साइड और इस साइड दोनों साइड अगर लिख दिए तो आपका समझिए कि शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन का आपको बता दें तो लॉन्ग क्वेश्चन का आप 2 पेज ले लीजिए, एक पेज ये, एक पेज ये। एक पेज का इधर का लिख दीजिए, फिर एक पेज इधर का लिख दीजिए और दूसरे पेज का सामने का और उसके पीछे का लिख देंगे। तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 कितना हो गया? 4 पेज हो गया। तो 4 पेज में आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना होता है। सबसे बढ़िया बात है कि आप समय घड़ी पहन कर जाइएगा, क्योंकि समय नहीं पता रहेगा आपको तो पक्का आपका क्वेश्चन छूट ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन आ गया अनिवार्य प्रश्न। देखिए यहाँ क्या लिखा गया? अनिवार्य मतलब इसको करना है। और कितने प्रश्न है अनिवार्य प्रश्न? तो 10 अनिवार्य प्रश्न हैं। और एक प्रश्न कितने नंबर का है? तो 4 नंबर का है। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 40 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का है। इतना बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, आइए क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। इसमें से फैक्ट बातें करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? फैक्ट है। पहला क्वेश्चन आपका आ गया, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक एवं विद्यार्थी के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। स्मृति और समझ में विभेद कीजिए। अब स्मृति स्तर हो गया, बोध स्तर हो गया, परिवर्तन स्तर हो गया। तो ये छोड़ कर जाना नहीं है, आप अच्छे से इसको करके जाइएगा। ठीक है, एक भी आप यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, लाइन बाई लाइन देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? वैज्ञानिकों द्वारा दी गई बुद्धि की 2 परिभाषा बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। हमारे यहाँ क्वेश्चन आ गया, बालकों की पहचान कैसे करेंगे? बालकों की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ भी सृजनात्मक बल बच्चों को लेकर क्वेश्चन पूछ दे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप समझिए, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अधिगम स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? अधिगम जो स्थानांतरण है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है, कैसे प्रभावित होता है, तो इस चीज़ को बारे में आपको अच्छे से जान लेना है। विकास के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। विकास के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, वो इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, आसानी क्वेश्चन होता है, बस आपको समझ होना चाहिए। अच्छे से समझ जाएंगे तो कर लेंगे। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? जो बुद्धि है उससे आप क्या समझते हैं? बुद्धि से जो भी क्वेश्चन बने आप छोड़िएगा ना, बुद्धि से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो बुद्धि से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं ही है। अब आइए इकाई पहले पर क्या है? इकाई पहला आपका क्या पहला प्रश्न है? अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम से आप क्या समझते हैं? से ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत को समझाइए। इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है? अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ऐसा क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से अधिगम के बारे में समझ जाएंगे, जितने वैज्ञानिक दिए हैं, वैज्ञानिक जो भी अपना अपना अधिगम दिए हैं उनको न छोड़िएगा। जो भी वैज्ञानिक अपना कोई भी चीज़ प्रयोग किए हैं तो प्रयोग उनका याद कर लीजिएगा। ठीक है, अथवा में अब जेन पियाजे
जीन पियाजे आ गए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का व्याख्या कीजिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब सिद्धांत पूछिए, शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ऐसा ऐसा जब क्वेश्चन पूछ दे तो आपको, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि आप एकदम जब अच्छे से घर से तैयार होकर जाएंगे ना, तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा आपको। ठीक है, समझ आ गया। ये 15 नंबर का है, ये भी 15 नंबर का है। ठीक, समझ में आ गया। अब ये बुद्धि को परिभाषित कीजिए। अब बुद्धि को परिभाषित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। बुद्धि को जो प्रभावित करते हैं वो कारकों की व्याख्या करना है आपको। ठीक है, ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ब्रूनर सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको छोड़ना ही नहीं है। क्यों, क्वेश्चन क्या हो गया, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए तो जो भी संज्ञानात्मक विकास ऐसे क्वेश्चन बन जाए उसको आप न छोड़िएगा। ठीक है, कारक जितने भी दिए गए होंगे, विकास के प्रभाव के जितने भी कारक दिए गए हैं, जो भी वैज्ञानिक दिए होंगे उनको मत छोड़िएगा। आ गया आपका, अथवा हम आ गया ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं। ई लर्निंग बीएड में क्यों पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्यों पढ़ाना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको धैर्यपूर्वक अपने स्व विवेक से अगर लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब सोचेंगे कि किताब का जो हूबहू है उसको लिख दे, कुछ अपना विचार ना डालें, तो ऐसा थोड़ी है कि किताब का हूबा लिख दिया जाए तो एकदम अच्छे से नंबर मिल जाता है। कोई ऐसी बात है, एग्जामिनर मान लीजिए कि हेडिंग पढ़ते हैं ना, हेडिंग में थोड़ा सा पढ़, ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ते हैं, इतना तो टाइम नहीं है पढ़ने का, लेकिन ज़रूर उतना देख कर समझ में आ जाता है कि बच्चा कैसा लिखा है। ठीक, अब इकाई के आगे इकाई चौथा आ गया ना। अब आइए यहाँ पे समायोजन से जो कुछ भी प्रश्न बने, समायोजन से जो प्रश्न बने उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और यहाँ शैक्षिक निहितार्थ, यहाँ भी समायोजन है। शैक्षिक निहितार्थ देखिए वहाँ पर भी आया था, यहाँ पे भी शैक्षिक निहितार्थ शब्द है, इससे भी प्रश्न बहुत बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको एक बात बता दें, अगर आपका हैंड राइटिंग जितना ही बढ़िया हो, अगर अपने मन से आप लिखे हैं तो गारंटी है कि आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, सोचेंगे कि अच्छे से और इसके आधारित पे तैयार करिएगा, घर पे तैयार करके तब जाइएगा। ठीक है, जय हिंद।